हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अब आप अपना कॉफ़ी का कप उठा लीजिए और कहीं ना जाइए, क्योंकि मैं हूं अब आपके साथ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मरियम इमाम। अब आप सोच रहे होंगे ये आखिर है क्या? तो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि ये है हमारा मॉर्निंग शो, जिसका नाम है नया रास्ता, और इससे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ खूबसूरत चेहरों को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा ये चैनल लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। नाजरीन, आज मुझे ख्याल आया है आपके साथ, आज मैंने एक बात शेयर करनी है। मुझे अपने पूरे करियर में मैंने एक बात रियलाइज़ की है कि मैं हमेशा वक्त की पाबंद रही हूँ। मैंने वक्त पर काम करना सीखा है। आप लोग भी पंक्चुअल हो जाएं, वक्त पर काम किया करें, वक्त पर काम करना सीखें। इससे ये होता है कि आपके कामों में बड़ी बरकत हो जाती है और आपके सारे जो काम हैं वक्त पर होने से आपके काम आसान हो जाते हैं। वक्त पर डिसीजन ले लेने चाहिए, क्योंकि जब आप वक्त पर डिसीजन नहीं लेंगे तो वो डिसीजन कोई और ले जाएगा, और फिर होता क्या है, बाद में हमें रिग्रेट होता है। और एक और बात आपके साथ में शेयर करती चलूँ कि ख्वाब देखना गलत नहीं है। ख्वाब आप भी देखते हैं, ख्वाब मैं भी देखती हूँ, लेकिन उन ख्वाबों को डायरेक्शन किस तरह से देनी है, ये चीज़ मैटर करती है। और वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। अक्सर ऐसे होता है कि हम वक्त पर काम कर रहे होते हैं और हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह बहुत बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है कि वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से हमें रिवॉर्ड ज़रूर देता है। नाज़रीन, मुझे लगता है कि अब आपकी चाय ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन मैं आपको साथ बताती चलूँ कि हमारा मॉर्निंग शो, जिसका नाम है नया रास्ता, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हुआ करेंगे। जैसे कि हेल्थ सेगमेंट होगा, फिटनेस सेगमेंट होगा, सेलिब्रिटी सेगमेंट होगा। इसमें हम आपको वो सारे राज बताएंगे जो फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड है, वो सारी बातें, जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, जिसमें हम हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक, वो सारी बातें आपके साथ शेयर किया करेंगे, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी बेहतरीन, और वो भी खूबसूरत चेहरों के साथ। तो आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। कौन नहीं चाहेगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आना, लेकिन इसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, इसके लिए स्ट्रगल की बड़ी ज़रूरत होती है। और हर किसी का ये टारगेट होता है, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है, सिल्वर स्क्रीन पर आना। नाज़रीन, हम बात करते हैं, एक पाकिस्तानी मूवी आ रही है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मूवी जब भी आती है ना, मैं तो सिनेमा ज़रूर जाती हूँ और ज़रूर देखती हूँ। अभी एक मूवी आ रही है, लव गुरु है उसका नाम, और उसमें माहिरा खान हमें नज़र आ रही हैं और हुमायूं सईद हमें नज़र आ रहे हैं। और माहिरा खान ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, जो उनका हिट ड्रामा चला था वो था हम सफ़र, जो हम चैनल पर था, और बड़ा ही सुपर हिट ड्रामा था। कमाल की एक्टिंग थी। एक्टिंग तो इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, रिहर्सल बहुत करते हैं और वक्त पर टाइम देते हैं, अपने काम को टाइम देते हैं। नाज़रीन, जब ये अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज़ ये लोग गए हैं, लेकिन जब इंग्लैंड में आए हैं, लंदन में आए, तो अब हुआ यूँ कि माहिरा खान जब वहाँ पर थी, सब लोग वहाँ पर, ढेर सारा क्राउड था वहाँ पर, और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनको हग किया हुआ था, बेसिकली बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए। लेकिन जब हमने उसे मोबाइल फ़ोन पर देखा, तो वो एक बड़ी नाज़ेबा वीडियो लग रही थी और लग रहा था कि कुछ और है, और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया ये कमेंट सेक्शन जब मैंने पढ़े। वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब एक्टर्स ये जाते हैं बाहर, तो वो इतना प्यार डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो उनके साथ उस वाक़ये में हुआ, जो हमने देखा, वो गलत था, क्योंकि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए वहाँ गए थे लंदन में। और इनकी ये फिल्म, मैं आपको बताती चलूँ, लव गुरु ईद पर रिलीज़ होने वाली है, और ईद के मौके पर मैंने देखा है बड़े सारे लोग जो हैं सिनेमा घरों की तरफ जाते हैं और अपने बच्चों के साथ जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, और मैं तो ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है
पाकिस्तानी मूवीज़ भी मैं देखती हूँ, नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ और बॉलीवुड मूवीज़ भी देखती हूँ जब मेरा दिल करता है। लेकिन पाकिस्तान मूवीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ ये जानने के लिए कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और जो हमारे एक्टर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई कई साल इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये प्यार डिज़र्व करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रही थी जो मूवी लव गुरु ईद पर रिलीज़ होने वाली है, मैं तो जाने वाली हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप लोग भी जाएंगे, क्या आप लोग भी देखेंगे? मेरे साथ ही ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। हमें देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपकी और मेरी इसी तरह मुलाकात होती रहे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स, खूबसूरत चेहरे जो हमारे सेट पर आएंगे और हमारे सेट पर रौनक लगा देंगे और चार चांद लगाएंगे। तो हमें देखते रहिए। अगले सेगमेंट में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं नया रास्ता। ये हमारा मॉर्निंग शो है जिसका नाम है नया रास्ता और आप इसे देख सकते हैं सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, ये है हमारा आज का हेल्थ सेगमेंट। भाई, आज मुझे इस सेगमेंट में बहुत मज़ा आने वाला है। जब आपको बड़ा अच्छा मेहमान मिल जाता है तो उनके साथ बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। क्या आप जानते हैं आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पाकिस्तान मेन फिजिक 2024 है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हमारी प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वक्कास अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह आप बने मिस्टर पाकिस्तान? अगर हम बैक में जाएं और उसे आप याद करें तो किस तरह ये बना? काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन कोई प्लान नहीं था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान ही बनूंगा। बचपन से शौक था बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा। बस घर से ग्रूमिंग ऐसी हुई, फादर ने इंटरेस्ट पैदा किया कि मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ आऊँ। मुझे कार्टून्स भी अगर दिखाए, ही मैन, थंडर कैट, ऐसे कार्टून्स दिखाए, टॉम एंड जेरी तो मुझे पसंद ही नहीं थे। फिर मैं उनके साथ मूवीज़ देखता था। आई थिंक मैं 4-5 साल का होगा तो मैंने रैम्बो सीरीज़ देखी थी। बस तब से ट्रिगर किया कि जी रैम्बो, सिल्वेस्टर जैसी बॉडी बिल्ड करनी है। उसके बाद फिर बॉलीवुड का एक बड़ा नाम सलमान खान थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको देखा, यार हम एशियंस भी बॉडी बना सकते हैं, तो उसको देखा तो और ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फिर बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी इस तरह। बट शौक था सिर्फ कि अच्छी एक बिल्ड होनी चाहिए। बस आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे कोच ने देखा, मियाँ फ़रूक साहब मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अच्छी बिल्ड है तुम्हारी, तुम प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करो, कंपटीशन खेलो। तो मैंने जो अपना पहला कंपटीशन खेला 2018 में खेला, वो चैम्पियंस ट्रॉफी थी मिस्टर गुजरांवाला के नाम से। उसमें मैंने क्लीन स्वीप कर दिया। 5 टाइटल थे उस दिन और पांचों के पांचों मैंने विन किए। वो रिकॉर्ड है आज भी, आप अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। बॉडी बिल्डिंग में भी और मेंस फिजिक में मैंने वो कंपटीशन विन किया। फिर इसी तरह मोटिवेशन मिली, घर की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा मुझे, फादर मदर और मेरे ग्रैंड फादर, मेरी ग्रैंड मदर मुझे बड़ी सपोर्ट कर रही थी, अल्लाह बख्शे उन्हें। उनको बड़ा शौक था कि मैं फिर मिस्टर पाकिस्तान बनूँ, अगर मैं मिस्टर गुजरांवाला बना हूँ तो मिस्टर पाकिस्तान ही बनूँ। बस वहाँ से वो ट्रिगर किया कि इंशाल्लाह ये अवार्ड लेना है। तो 2019 में मैंने मिस्टर पंजाब विन किया, या क्लासिक रनर अप हुआ, मिस्टर पाकिस्तान में मैं रनर अप हुआ, हार गया अनफॉर्चुनेटली। फिर 2020 में मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की कंपटीशन की कि मैं दोबारा से मिस्टर पाकिस्तान खेलूँगा और मिस्टर वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन भी थी मेरी, लेकिन कोविड आ गया, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं खेल सका। अच्छा। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, एक ब्रेक आया लंबा। फिर 23 में मैंने कम बैक किया, मिस्टर पाकिस्तान खेला, रनर अप हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जब तक मैं जीतूंगा नहीं ना, अपनी डाइट नहीं मैंने तोड़नी और एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। जब मैं हारा था, जिस टाइम मॉर्निंग में कंपटीशन था, इवनिंग में मैं जिम के अंदर था और पूरा 1 साल मैंने डाइट वैसे ही रखी, उसी तरह ही उसी पैशन से ट्रेनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में मिस्टर पाकिस्तान बन गया। वक्कास साहब, मुझे बताइए मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये टाइटल जीतने के लिए मतलब किन किन आपको जगहों से गुजरना पड़ता है और ये इवेंट होता कहाँ पर है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? वैसे तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है मिस्टर पाकिस्तान बनना, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आबादी देखें तो शायद 20 करोड़ होगी, तो 1 साल बाद कंपटीशन होता है, 20 करोड़ की आबादी में से एक मिस्टर पाकिस्तान होता है। ओके। उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। कंपटीशंस तो आप स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से,
जब आप, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, मैंने मिस्टर गुजरांवाला पहले विन किया, डिस्ट्रिक्ट फिर डिवीजन विन किया, फिर मिस्टर पंजाब विन किया, उसके बाद फिर मैं नेशनल लेवल पे आया मिस्टर पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, कहाँ पर ये हुआ, आप कैसे गए, आपको कैसे बुलाया गया, थोड़ा सा ये डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन मेरी लक कह ले जो इस दफ़ा मैं जीता हूँ वो अपने ही शहर में मैं जीता हूँ। गुजरांवाला में कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, पाक मसल्स ने करवाया मिस्टर पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। तो वो गुजरांवाला मेरा अपना शहर, तो वहाँ से मैं कैसे किसी और को जीतते देता। और ये टाइटल आपके साथ कब तक रहेगा? एक्चुअली जब आप एक बार मिस्टर पाकिस्तान या कोई भी टाइटल जीतते हैं ना, चाहे वो मिस्टर गुजरांवाला है, मिस्टर पंजाब है, मिस्टर लाहौर या मिस्टर पाकिस्तान, वो आप एक ही बार खेलते हैं, उसके बाद फिर आप खेल नहीं सकते। वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है फेडरेशन ने कि जो एक बार टाइटल जीत जाएगा वो दोबारा नहीं खेल सकेगा। तो टाइटल फिर आपके साथ ही रहता है, साथ तो तब नहीं रहेगा जब आपने दोबारा पार्टिसिपेट किया और अगर आपको किसी ने बीट कर दे तो फिर आप वो टाइटल लॉस कर देते हैं। अच्छा, अब ये भी चांस है कि अगर आपको कोई बीट कर दे तो वो लेकिन टाइटल ऐसा उसके हो पास नहीं चला सकता, जाएगा। एक रूल है कि आप दोबारा पार्टिसिपेट कर नहीं सकते उसमें। अच्छा तो अच्छा, इसलिए वो आपके साथ ही रहता है वो टाइटल। ओके, वेरी नाइस। और जो आपको यंग जो देख रहे हैं, स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं, उनको बताएं कि उनको क्या डाइट खानी चाहिए ताकि वो भी मिस्टर पाकिस्तान। आज तक मुझसे किसी ने ना डाइट के बारे में नहीं पूछा। अच्छा, कि डाइट क्या, जब भी मैं ट्रेनिंग करूंगा ना तो यही पूछेंगे कोई शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स मसल इन्हेंसर्स कुछ ऐसी चीज़ें बता दें। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि डाइट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है आपकी। डाइट ही आपकी बॉडी में ड्रामेटिक चेंजेस लेकर आती है। आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें, स्टेरॉइड्स यूज़ कर लें, जब तक आपकी डाइट नहीं अच्छी होगी आप बॉडी को बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि डाइट पे फोकस करें, बजाय आप ये शॉर्टकट्स को अपनाएं, वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। आप हमेशा अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करें, प्रोटीन डाइट लें, उसमें कार्ब्स ऐड करें, थोड़ा सा फैट ऐड करें, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और थोड़ा टाइम दें अपने आप को, कभी भी 2 से 3 माह में आपकी बॉडी नहीं बनती। मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए 20 साल हो चुके हैं। अच्छा, और मैं 19 साल हुए थे तो तब मैं मिस्टर पाकिस्तान बना जाके। एक लॉन्ग जर्नी है मेरी। अगर जब मुझे कोई जिम में आके कहता है ना कि आप जैसी बॉडी तो मैं 2 माह में बना लूँगा, तो मैं देख के सिर्फ उसको हंसता हूँ कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। थोड़ी सी मील्स पे हम बात कर लेते हैं। आप अपनी डाइट में क्या खाते थे और मील्स प्रिपरेशन किस तरह होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस वक्त पे खाना चाहिए? मैं तो हर 3 घंटे बाद एक मील करता था, अभी भी वैसे ही उसी रूटीन को फॉलो करता हूँ। मेरे दिन में 6 मील होते हैं। अच्छा, 6 मील? 6 मील करता हूँ मैं। सुबह होते तो वैसे 3 है, एक तो ब्रेकफास्ट होता है, इसमें लंच और डिनर। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग करने तो उसके लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा। हाँ, उसमें प्री ब्रेकफास्ट भी होते हैं। जी, ब्रेकफास्ट है, फिर आपका प्री वर्कआउट मील है, पोस्ट वर्कआउट मील है, फिर लंच है, फिर डिनर है, स्नैक्स भी आते हैं इसमें दरमियान में। तो ये सारे जो एक बंदा आपका किचन में रहता है। हाँ। तो मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वाइफ को। अच्छा, कि जो मेरे सारे आपके मील लिए वो तो सारा दिन फिर किचन में ही गुजारती होंगी और आपके लिए बनाती बिल्कुल ऐसे था। होंगी। जब मिस्टर पंजाब की मैं प्रेपरेशन कर रहा था, वो बेचारी सारा दिन किचन में ही रहती। अच्छा, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत तो ये क्रेडिट आपकी वाइफ को भी जाए। जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कभी चैंपियन नहीं बन सकते। ये जो लोग आके कहते हैं ना कि मैं बस खुद ही बन गया था, आपकी वो झूठ कामयाबी बोलते के हैं। पीछे आपकी वाइफ का भी हाथ। वाइफ का भी हाथ है, बिल्कुल मेरी फैमिली का भी हाथ है। मेरे जितने भी मेरे सपोर्टिव थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी मदर, मेरे फादर, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप फिटनेस कोच हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपके पास तो बड़े लोग ट्रेनिंग के लिए आते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं ट्रेनिंग करने। अच्छा, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आते हैं, बता सकते हैं? अभी रिसेंटली सलमान हैदर साहब हैं जो कि एंकर पर्सन है, वो मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे पर्सन है वो। उसके अलावा जो पास्ट में मैं करवाता रहा हूँ, अहमद शहजाद को ट्रेनिंग करवाई है मैंने। ठीक है। अभी तौफीक उमर साहब भी आते हैं मेरे पास, यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं वो भी। मतलब ऐसे सबको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ अभी। और आप ये HUFC क्लब के अंदर करवा? जी, हम HUFC क्लब के अंदर लास्ट 4 ईयर से मैं सर्व कर रहा हूँ। जब से अच्छा, 4 years जी, UFC जब से मैं यहीं पे हूँ तब से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं कि आप किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह करते हैं, कार्डियो किस तरह करते हैं, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं थोड़ा सा वो भी मोटिवेट हो आपको देख के। तो मैंने कार्डियो कभी किया ही नहीं है। अच्छा, मैंने कभी कार्डियो नहीं किया, मुझे कार्डियो पसंद ही नहीं है। मुझे कार्डियो करना पसंद ही नहीं है। एक तो मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मैं अगर कार्डियो करूँ तो मेरा मसल मैस गिरता। अच्छा, मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो फास्ट है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है मेरा, तो इसलिए मैं कार्डियो करता ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरे मील्स भी ऐसे होते हैं जिसमें मैं ज़्यादातर फैट खाता ही नहीं। आपने भी शायद देखा होगा मुझे 1-2 बार मील्स करते। मेरा बड़ा सादा सा मील होता है, वाइट राइस विद चिकन एंड सैलड। बस यही मैंने सारा दिन यही खाना है। सुबह बस नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अंडे, ओट्स और
बनाना और साथ में डेट्स, ये चीज़ें, इसका नाश्ता करता हूँ। बाकी सारा सिंपल सी डाइट होती है, चावल होते हैं, चिकन होता है और सैलड होता है उसमें, ग्रीन सैलड, वेजेस, ये चीज़ों का मैं सारा दिन थोड़ा अपने अपना meals- वर्कआउट के बारे में बताएं, वर्कआउट आप किस तरह करते हैं? वर्कआउट तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज तक वैसा ही करता आ रहा हूँ, उसी रूटीन को ही फॉलो करता हूँ, चाहे मेरा ऑफ सीज़न हो चाहे मैं ऑन सीज़न हो। 2 से 2.5 घंटे का मेरा वर्कआउट होता है। अगर तो मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ तो फिर वर्कआउट वो मेरा 5 घंटे पे चला था, 2 से 2.5 घंटे सुबह, 2 से 2.5 घंटे रात को, 2 टाइम फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। अदरवाइज अगर ऑफ सीज़न हो तो फिर एक टाइम ही वर्कआउट करता ठीक है, ठीक है। आप खुद भी वर्कआउट करते हैं, आपके पास जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए आप उनको भी करवाते हैं, आप टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? हूँ। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। टाइम मैनेज देखें करना पड़ता है। जो मेरे ड्यूटी टाइम्स होते हैं वो मॉर्निंग में है 6 to 2 PM, तो उसके बाद 6 AM to 2 PM मेरा ड्यूटी टाइम, उसके बाद फिर मैं अपना वर्कआउट करता हूँ 2 घंटे का। अच्छा। फिर घर जाके रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर उसके बाद वापस 7 बजे जिम में, उसके बाद फिर थ्रू आउट 10 बजे तक मैं फिर ट्रेनिंग करवाता हूँ, फिर घर, बस यही अच्छा, मेरा सर्कल है। वेरी नाइस। सर, एक जो बच्चा, जो लड़का घर में बैठा हुआ है और वो भी आपकी तरह मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता है, अब मुझे बताएं उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको रूटीन क्या फॉलो करनी पड़ेगी और खाने में क्या खाना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको एक अच्छा कोच चाहिए अच्छा। जो उसे गाइड करे। खाने में रूटीन ये है कि उसके वेट के अकॉर्डिंग उसकी डाइट प्लान सेट की जाएगी, उसने कितने अंडे, उसको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर उस बच्चे का वेट 65 kg है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोटीन हम काउंट करेंगे। और सुबह उसको अंडों, जैसे आपको पता है सिंपल सी डाइट होती है, लेकिन डाइट करना जो है ना, उस पर स्ट्रिक्ट रहना वो बहुत मुश्किल काम है। ट्रेनिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डाइट को फॉलो करना ना वो सबसे मुश्किल काम है। और जो सूरत हाल आजकल चल रही है महंगाई की, इस महंगाई के दौर में जो बेचारा बच्चा अगर मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि उसकी जेब भी में पैसे भी अच्छे हों। डेली की जो डाइट का खर्चा ना, खाली वो ही 3 से 4 हज़ार रुपये का एक सिंपल डाइट का खर्चा अच्छा, जो डेली अगर अपनी कंपटीशन की तैयारी अगर उसने करनी है तो इससे ऊपर भी जा सकता। जैसे कि मेरा जो मिस्टर पाकिस्तान पे जो खर्च हुआ था ना सारा, अभी अगर मेरा डाइट काउंट करूं तो वो वैसे मैं करने का दिल नहीं करता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो शायद मैं दोबारा कंपटीशन लड़ूँ ही ना, इस सोच को। आई थिंक 1 मिलियन से ज़्यादा मेरा खर्चा आया था एक कंपटीशन पे। अच्छा सर, ये जो 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये आपने एक्चुअली खर्च इसको किस तरह किया, कितना अरसा लगा, और अगर आप जब आपने मिस्टर पाकिस्तान जीता तो आपने इसका किस तरह जो है आपने खर्च किया इसको? आई थिंक बिल्कुल जो तैयारी थी ना मिस्टर पाकिस्तान को लेकर वो 4 to 5 मंथ्स की थी, उस पे ये सारा जो मेरा खर्च आया। लेकिन डाइट पे तो मैं पिछले पूरे 1 साल से था, अगर वो उसको मैं काउंट करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन ये जो अभी 1 मिलियन की जो आपने बात की है, ये मेरा 4 से 5 माह में खर्च हो गया था। 4 से 5 माह में खर्च हुआ। ओके ओके, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ होगा कुछ? देखें मुश्किल किस तो तरह होता है, आपने लेकिन किया इसको? मैंने कभी प्लान नहीं किया ऐसा। अल्लाह पाक हमेशा कर देता है कुछ ना कुछ। मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, उसके साथ जॉब पे माशाल्लाह मेरा अच्छा चलता है, और मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे घर से भी सपोर्ट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा से। और इस बार जब मिस्टर पाकिस्तान के लिए मैंने कंपटीशन किया तो अनफॉर्चुनेटली कह लें, यहाँ मैं लकी था कि मुझे एक स्पॉन्सर भी मिल गया। शाह एंड शाह टेक के पास मैं जॉब करता था, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किए थे कुछ सप्लीमेंट्स, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिली मिस्टर पाकिस्तान की प्रेपरेशन के लिए। अरशद नदीम जैसे उन्होंने इंटरनेशनल अपना नाम बनाया है, तो क्या आपके भी कोई प्लान्स हैं? बिल्कुल हैं, प्लान्स तो हैं। बाकी जैसे अल्लाह पाक को मंजूर है, आज जैसे अभी आपने बात की थी 1 मिलियन की, तो अगर आपने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो उसके लिए ख़र्च भी वैसे ही करना पड़ता है। वो टिकट का खर्चा भी, वहाँ रहने का भी, वहाँ कम्पीट अगर करना है तो पैसे ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली। तो दुआ करें आप भी कि मुझे कोई अच्छा स्पॉन्सर मिले। बिल्कुल, तो फिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह, मेरा तो इरादा है कि मिस्टर वर्ल्ड में मैं अपना मैं टाइटल लेकर आऊँ इंशाल्लाह बिल्कुल, और आप हमारा नाम रोशन करें जैसे अरशद नदीम साहब ने हमारा नाम रोशन किया है। सर, मुझे बता दें जाते जाते कि आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं? जी, गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं ना, इस तरह बाकी खेलों को भी सपोर्ट करें। अगर वो क्रिकेट से आजकल तो कुछ मिल नहीं रहा उन्हें, तो हम बॉडी बिल्डर्स भी कुछ खर्च करके देख लें, हम पाकिस्तान का लिए मेडल्स लेकर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में,
यहाँ पे तो अभी या शायद आपके सामने एक वकास अमीन बैठा है, तो पता नहीं कितने वकास अमीन जो हैं जो कि इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि उन्हें स्पॉन्सर किया जाए तो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत सकते हैं वो। अच्छा वकास, आखिर में आप हमारी यंग जनरेशन को, नई यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मुझे यूथ को सिर्फ यही मैसेज देना है कि अच्छा कोच सबसे पहले तो ज़रूरी है, और दूसरा डाइट पे फोकस करें। ये स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें। पहले डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका रेस्ट। ये जो रात को देर तक मोबाइल यूज़ करना और स्क्रीनिंग करते रहना, ये ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, तो इससे भी रिजल्ट नहीं मिलते। और दूसरा, ये नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच वकास, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। जब आप जैसे गेस्ट हमारे मॉर्निंग शो में आते हैं हमें Welcome. बड़ा फ़ख्र होता है। और इनका कहना है, हुकूमत वक्त से इनकी अपील है कि इनको भी सपोर्ट किया करें, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं सपोर्ट करना चाहिए। इन जैसे जो एथलीट्स हैं इनको सपोर्ट करें ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलें और हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आएँ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। ये हमारा मॉर्निंग शो है जिसका नाम है नया रास्ता। आप इसे देख सकते हैं सिर्फ RNN TV पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।